हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज। आई एम सुनीता घोष। सो पेरेंट्स, एक ऐसी दिक्कत जो हम सारे पेरेंट्स को किसी न किसी टाइम पे होती है ज़रूर, और मैंने और नुपुर ने ये ध्यान दिया है कि हमारे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, फटाफट से बता देती हूँ कि किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस बारे में कि बच्चा जो है, कई पेरेंट हमें ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा पहले ठीक से खाता था, अब अचानक से हमारे बच्चे ने खाना कम कर दिया है या फिर खाना छोड़ दिया है, तो हम क्या करें। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आता है, और कई बार इसका एक रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये प्रॉब्लम जो है कि बच्चे ने अचानक से खाना खाना बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है, ये जो प्रॉब्लम है इसका एक वन लाइन सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं, ताकि हम वो सारी चीज़ें कवर कर पाएँ जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। हम पूरी तरह से आपको ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप बच्चे का जो एपेटाइट है, यानी कि जो बच्चे की भूख है, उसको दोबारा से थोड़ा ठीक कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और क्या ऐसे सिचुएशंस है जिसमें आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप ही के जो क्वेरीज होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, उनसे हम वीडियोस की प्रेरणा लेते हैं और उनके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो हम बेसिकली आपकी हेल्प करने के लिए हैं, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे नए नए वीडियोज़ जो है वो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। खाना एक ऐसी चीज़ है कि जब बच्चा छः महीने से बड़ा हो जाता है, उसके बाद से पेरेंट्स के दिमाग में ना ये एक टेंशन ज़रूर बैठ जाती है। 6 महीने तक तो हमें टेंशन नहीं होती है, या तो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पी रहा होता है या फिर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पी रहा होता है। 6 महीने के बाद आता है सवाल खाने का। तो अब ठीक है, स्टार्टिंग में सेमी सॉलिड स्टार्ट होता है, फिर सॉलिड स्टार्ट होता है। कई बच्चे उसी टाइम पे बहुत सारे नखरे दिखाना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे बहुत अच्छे स्टार्टर्स होते हैं, यानी कि जब स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है अरे वाह, हमारे बच्चे को तो खाना बहुत पसंद है। फिर अचानक से वो बच्चे का एपेटाइट एकदम से लूज होता है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम तक अच्छे रहते हैं वो खाने में, और उसके बहुत बीच बाच में थोड़ा सा ओकेजनल लो हाई शो करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी इनाया की बात करूँ तो मेरी इनाया जो है वो शी इज़ लाइक बिल्कुल ऐसा कभी उसने नहीं किया है कि उसने खाना बंद कर दिया हो, बट वो उसके लोज और हाईज काफ़ी चलते रहते हैं। अब वो 3 साल की होने वाली है, तो अब मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी उसका जो डाइट है वो थोड़ा सा स्टेबल हो रखा है। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ तो उसके बहुत लोज एंड हाईज चलते थे। तो ऐसे हर एक टाइप के बच्चे होते हैं, और इसीलिए पेरेंट्स जो है वो इन छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली परेशान तो होंगे, क्योंकि भाई हमें पता है कि हमें बच्चे का ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन है वो तो फूड से मिलेगा। तो अगर बच्चा खाना ही नहीं खाएगा तो वो न्यूट्रिशन उसे हम देंगे कैसे। तो इसीलिए ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और वो टेंशन जो है और वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आप अपने बच्चे को भी पास ऑन कर देते हो। तो ये था बात इस चीज़ के बारे में। अच्छा, अब कोई भी बच्चा जो होता है ना, वो जनरली अगर अच्छे से खा रहा होता है और एकदम से आप कहते हो कि उसने खाना छोड़ दिया, तो ये ग्रेजुअल होता है, मतलब कि कुछ टाइम लग कर ये चीज़ प्रोसेस होता है, ना कि फटाक से। तो जैसे स्टार्टिंग में आपका बच्चा बहुत अच्छे से खाता था, अब आपको कुछ ऐसे साइंस अपने बच्चे में देखने मिलेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि शायद आपका बच्चा जो है वो एपेटाइट लूज कर रहा है, यानी कि जो भूख है उसके अंदर खाना खाने की वो कम होते जा रही है। तो वो साइंस क्या होते हैं? पहला साइन है कि जो आप हर एक बच्चे का ना एक फेवरेट फूड होता है। तो हम माएँ ना उस फूड को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखती हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि आपको जल्दी में बच्चे को खिलाना है, या फिर आपका बच्चा सोने वाला है और आपको लगता है कि फटाफट से इसे कुछ खिला दूँ ताकि बच्चा जो है पेट भरे हुए में सोए, या फिर कोई ऐसा फूड जो कि आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, तो वो एक खाना जो आपके बच्चे का पसंदीदा है और आपको पता है कि वो बच्चा खा लेगा, वो भी अगर बच्चे ने खाना बंद कर दिया है, यानी कि फेवरेट फूड को रिजेक्ट करा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द साइन कि आपका बच्चा जो है वो एपेटाइट लूज कर रहा है, यानी कि उसका भूख जो है वो कम हो रही है।
सेकेंड जो सिग्नल होता है बच्चे की तरफ से वो होता है कि बच्चा खा लेता है किसी तरह परेशान होके, क्रैंकी होके, और उसके बाद उसको बाहर निकाल देता है। तो ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात हो जाती है हम पेरेंट्स के साथ, क्योंकि इतनी मुश्किल से हमने किसी तरह बच्चे को मना बुझा के किसी तरह हमने बच्चे को थोड़ा बहुत खाना खिलाया और वो भी बच्चे ने वॉमिटिंग में निकाल दिया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस कि आपके बच्चे की जो भूख है वो अब कम हो गई है। थर्ड साइन होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा ड्रूल करता है। ड्रूल मतलब बेसिकली सलाइवा का निकलना, यानी कि थूक बहुत ज़्यादा निकलता है बच्चे के मुंह से। तो ये भी एक साइन है कि आपके बच्चे का जो एपेटाइट है वो अब लूज हो रहा है। नेक्स्ट सिग्नल जो बच्चा देगा वो है कि इरिटेटेड होता है वो खाने के टाइम पे। उसे ऐसा लगता है कि एक पनिशमेंट हो रहा है उसके साथ जो ये खाने का टाइम है, और वो बस भागना चाहता है इस टाइम से। तो ये भी एक सिग्नल है कि आपका बच्चा जो है वो अपना एपेटाइट लूज कर रहा है और उसे खाने में अब कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो ये कुछ सिग्नल्स जो है ना, ये आपको बच्चे प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि ठीक है, पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि बच्चे को भूख नहीं लग रही है। अब हम आते हैं रीजंस पे कि आखिर क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से हमारा बच्चा जो कि पहले नॉर्मल खाता था अब उसे अचानक से भूख नहीं लग रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीजंस। पहला रीजन होता है ग्रोथ स्पर्ट। तो ये एक ऐसा रीज़न था, ये मैं सबसे पहला रीज़न इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही एक कॉमन रीज़न होता है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रीज़न होता है। मैं बताती हूँ क्यों। जैसे अगर मैं इनाया का एग्जांपल लूँ तो इनाया, मैंने जैसा कि आपको कहा कि वो नॉर्मल ईटर हमेशा रही है, बट कभी कभी उसका जो ईटिंग का एबिलिटी है ना वो कभी कभी थोड़ा हायर साइड पे होता है और कभी कभी काफ़ी लोअर साइड पे आ जाता है। तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते थे कि कभी कभी तो ये अच्छे से खाती है, बहुत भूख लगती है इसको, ये प्रॉपर खाना खाती है, और कभी कभी इसे भूख लगना अचानक से बंद हो जाती है। पूरे दिन में अगर प्रॉपर डाइट कहा जाए तो सिर्फ एक डाइट लिया है, तो ऐसा क्यों? तो मैंने स्पेसिफिकली इनाया के डॉक्टर से ये बात की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इसका जो भूख होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और कभी कभी इसका जो भूख होता है यानी कि एपेटाइट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न होता है? तो वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजंस की जो बच्चा एपेटाइट लूज कर रहा है दैट इज ग्रोथ स्पर्ट। यानी कि बच्चों का जो ग्रोथ होता है ना वो एक साइकिल फॉर्म में आता है। मतलब कभी कभी बच्चे का बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो आप पीक पे होते हो, उस टाइम पे बच्चे का बॉडी जो है वो बहुत एनर्जी लूज कर रहा होता है और इसलिए उसे बहुत तेज़ भूख लगती है। तो वो कई बार आपके जो इमेजिनेशन है उससे ज़्यादा खाना आपसे मांगेगा, बार बार आपसे खाना मांगेगा, और जितने बार आप उसे खाना दोगे वो खाएगा। तो इस टाइम उसका पीक चल रहा है। उसके बाद आता है स्लो डाउन, जिसमें कि उसका बॉडी जो है उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा होता है, इसलिए उसका एनर्जी उतना यूज़ नहीं होता है और इसीलिए उसे कम भूख लगती है। तो उस टाइम पे आप देखोगे कि नॉर्मल या फिर नॉर्मल से भी कम बच्चा खाना शुरू कर देता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ग्रोथ स्पर्ट्स है ये एक साइकिल में चलते हैं, और इसीलिए अगर लॉन्गर ड्यूरेशन में आप देखो तो कभी बच्चे ने ज़्यादा खाना खाया है, कभी बच्चे ने कम खाया है, तो डॉक्टर के हिसाब से ये एवरेज आउट हो जाता है अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करो। तो ये था पहला रीज़न, ग्रोथ स्पर्ट। सेकेंड रीज़न जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है टीथिंग का रीज़न। जब भी मुझसे कोई भी मदर जो है वो पूछती है तो मैं सबसे पहले उनका एज पूछती हूँ कि बच्चे का एज क्या है जब उसने खाना बंद कर दिया है, क्योंकि टीथिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कुछ एक पर्टिकुलर टाइम, जो कि 1 वीक 2 वीक या 3 वीक का टाइम भी हो सकता है, जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं। सिंपल रीज़न है, दांत निकल रहा है, पहला दांत जो निकलता है बच्चे का वो बहुत पेनफुल होता है, उसमें उनके गम्स में स्वेलिंग हो रखी होती है, उनको बहुत पेन हो रहा होता है, और उस टाइम पे खाना खाना उनके लिए एक पनिशमेंट है क्योंकि उनको और ज़्यादा पेन होता है खाना खाने से। तो इसीलिए बच्चे इस टाइम पे खाना खाना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ने अचानक से खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया है और आप जानते हैं कि अभी तक बच्चे की टीथिंग नहीं हुई है, बच्चे का पहला टीथ इरप्ट नहीं हुआ है, तो दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि बच्चे का टीथिंग हो रहा है और इसीलिए आपके बच्चे ने खाना खाना बंद कर दिया है। थर्ड रीज़न जो कि यंगर बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो है आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी भूख लगना बहुत कम हो जाती है और इस वजह से भी बच्चे जो है वो खाना खाना छोड़ सकते हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी अगर आपको समझनी है ना तो सबसे सिंपल रीज़न है कि आपका बच्चा जो है ना वो आपको बिल्कुल पेल लगेगा। मतलब एकदम जैसे हमारी तबीयत खराब होती है ना तो हमारा फेस एकदम ऐसे हो जाता है वाइटिश टाइप का, मतलब
जो रेडनेस होती है ना फेस की, वो गायब हो जाती है। तो अगर आपको अपने बच्चे को देख के लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत पेल लग रहा है, तो आपको एक बार आयरन का लेवल जो है वो ज़रूर चेक कराना चाहिए। और आयरन के सप्लीमेंट्स आते हैं, जो कि कई डॉक्टर्स तो बिना आयरन लेवल चेक किए हुए ही सप्लीमेंट्स देते ही रहते हैं बच्चों को 2 साल तक, 3 साल तक, वॉट एवर बी द टाइम। और कुछ लोग जो होते हैं, अगर आप नहीं देते हो तो फिर अगर आपके बच्चे का आयरन लेवल जो है वो सही नहीं है तो आप सप्लीमेंट देना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपको आयरन रिच फूड जो है वो देना शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आयरन रिच फूड्स बताए थे जो आप बच्चों को दे सकते हो। तो उसके लिए उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। तो आयरन की डेफिशिएंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपके बच्चे का जो भूख है वो कम हो गया है। नेक्स्ट रीज़न आता है वेदर। तो जी हाँ, अगर आप ये साइंटिफिकली भी देखोगे तो जो गर्मी का सीज़न होता है उस टाइम पे हम बड़ों को भी कम भूख लगती है एज़ कम्पेयर टू सर्दी का सीज़न या फिर प्लेजेंट मौसम जो होता है उसके कंपैरिजन में गर्मी में भूख कम लगती है। सिंपल सा रीज़न है, बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो आपके बॉडी को अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करनी नहीं पड़ती है। क्योंकि नहीं करनी पड़ती है तो इसीलिए जो अंदर का एनर्जी है वो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है तो इसीलिए भूख भी नहीं लगती है। तो इसीलिए गर्मी में आप बड़ों को भी देखोगे कि खाने से ज़्यादा वो सोचते हैं कि हम जूस पी लेते हैं, फ्रूट्स पी लेते हैं, कुछ पानी जैसा पी ले, समथिंग जो कि उनको ठंडा ठंडा महसूस कराए। तो सेम केस होता है बच्चों के साथ भी। तो बच्चों को भी गर्मी के सीजन में जो है वो कम भूख लगती है एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स। तो इसके लिए आप बच्चे को थोड़ा सा कूल रखिए। बच्चे का जो ड्रेसिंग है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए गर्मी के हिसाब से। और बच्चे को जनरली जो है वो ऐसी चीज़ें खाने को दें जो कि बच्चे को ठंडा रखे। बहुत सी ऐसी सब्जियां होती है जो बच्चे के बॉडी को ठंडा रखती हैं। उसके अलावा अगर आपका बच्चा प्रॉपर एक फूड डाइट नहीं ले रहा है तो फूड प्लस फ्रूट डाइट लेके उस जो बेसिक जो एक पूरे दिन का डाइट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट रीज़न जो होता है वो जनरली तब आता है जो कि होता है 6 महीने के बाद, जब बेसिकली आप इंट्रोड्यूस करते हो सॉलिड फूड बच्चे को। तो अभी तक आपका बच्चा मिल्क पे था और वो बहुत अच्छे से मिल्क लेता था, उसका हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा था। अब आपको शिफ्ट करना है टूवर्ड्स सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड फूड। ये जो ट्रांजिशन होता है ना बच्चे के लिए मिल्क से सॉलिड्स के ऊपर आना, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कुछ बच्चे इसको थोड़ा इजीली पार कर जाते हैं और कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिल्क डाइजेस्ट करना बहुत आसान था बच्चे के लिए और अब सॉलिड्स को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है बच्चे को। बच्चे की एक बार जब सॉलिड जाता है तो ज़्यादा देर तक उसका पेट भरा रहता है और उसे बहुत ड्यूरेशन के बाद ही भूख लगती है। तो ये चेंजेस जो आते हैं जब आप सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस करते हो, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि अभी तक हमारा बच्चा बहुत अच्छे से फीड लेता था, बहुत अच्छा मिल्क इनटेक था उसका, और अब सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका अगर जो डाइट है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम लिक्विड फूड टू सॉलिड फूड। तो इसीलिए इसमें बच्चे को टाइम लगता है, प्लस ऑब्वियसली बच्चे का जो ड्यूरेशन है, जितने टाइम तक उसका पेट फुल रहता है, तो वो भी बढ़ जाता है। तो उस वजह से भी बच्चा जो है वो आपसे कम मांगता है खाना। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे के इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हो गए हैं, यानी कि पैरासाइट्स या वॉर्म्स हम जैसे कहते हैं, कीड़े हो गए हैं बच्चे के पेट में। वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को भूख नहीं लग रही है, क्योंकि वॉर्म्स के होने के बहुत सारे साइंस होते हैं। जैसा कि एक साइन होता है कि बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चे का डायरिया हो सकता है, बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये एक ऐसा स्पेशल केस होता है जिसमें डॉक्टर ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन देना पड़ता है जिससे कि वॉर्म्स को हम किल कर सके। तो ये अगर आपको रीज़न दिख रहा है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ साथ आपको वॉमिटिंग या फिर आपको डायरिया जैसे सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार आप वॉर्म्स का चेकअप करा सकते हो बच्चे के लिए। नेक्स्ट रीज़न जब बच्चा जो है अपना एपेटाइट लूज कर देता है वो है कि जब बच्चे की तबीयत ही खराब होती है, यानी कि अगर बच्चे को कोल्ड, कफ, फीवर या फिर कोई भी ऐसा इंटरनली बच्चे की तबीयत अगर खराब है, तो उस केस में भी बच्चे का एपेटाइट ऑब्वियसली लूज होता है। जब भी हमारी तबीयत खराब होती है तो सबसे पहला इफेक्ट जो आता है वो हमारी टेस्ट ग्लैंड्स पे आता है, वो हम लूज हो जाता है टेस्ट ग्लैंड। टेस्ट करने का जो क्षमता होता है ना टेस्ट ग्लैंड में, वो लूज हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब कोई खाना टेस्टी नहीं लगेगा तो बच्चा क्यों खाना चाहेगा, कड़वा लगता है खाना। तो अगर आपके बच्चे का बेसिकली तबीयत खराब चल रहा है तो उस टाइम पे भी बच्चा एपेटाइट जो है वो लूज कर देता है। नेक्स्ट रीज़न जो हो सकता है वो है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि 1 साल के बाद बच्चे के लिए जितना ज़रूरी दूध है उतना ही ज़रूरी खाना पीना भी है। कई बार हम क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा दूध का अमाउंट, मतलब
जब भी आप डॉक्टर को विजिट करोगे ना, तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि अराउंड इतने ml टू इतने ml, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई कि एक बच्चे का रिक्वायरमेंट कितना होता है मिल्क का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको दूध दीजिए या फिर लिक्विड दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको दूध ही पिला रहे हैं तो उसका पेट आप भर के रख रहे हैं और तभी उसके पास खाना खाने के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस मेंटेन करें कि कितना दूध आपको एक दिन में देना है और कितने फ्रूट्स, कितने वेजिटेबल्स आपको एक दिन में बच्चे को देने हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस बैलेंस। अगर आप दूध का अमाउंट बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली फूड का अमाउंट अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि जो आपका पूरा बैलेंस डाइट है बच्चे का वो चल रहा है कि नहीं पूरे दिन में। नेक्स्ट रीज़न क्योंकि आपका बच्चा नहीं खा रहा है वो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन रीज़न होता है जिसमें कि बच्चा जो है वो खाना बंद कर देता है। सिंपल सा रीज़न है, आपके बच्चे का पेट ऑलरेडी फूल रहा होता है बिकॉज ऑफ गैस, बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड। तो इतना टाइट फीलिंग आ रहा होता है अंदर से कि ऐसा लगता है कि भूख ही नहीं है। और इस केस में बच्चे को पेट में दर्द भी होता है, बच्चे का पेट जो है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। तो अगर आप बच्चे के पेट को टच करोगे तो आपको अच्छे से पता चल सकता है। उसके अलावा बॉबल मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी कि अच्छे से जो पूप है वो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है। और कॉन्स्टिपेटेड के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है कि उसको कैसे हम रेमेडी कर सकते हैं, तो उसका वीडियो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो वो आप देख सकते हो। तो कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसमें बच्चा जो है वो अपना एपेटाइट लूज कर देता है। ये थे कुछ रीजंस की जो हमें लगता है कि वेरी करते हैं, बट बेसिकली ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से बच्चा जो है वो अपना एपेटाइट जो है वो लूज करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन से रीज़न जो है वो आपके बच्चे के लिए ट्रू है। नेक्स्ट आता है इसका सोल्यूशन ढूंढने का कि भाई अभी ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम बच्चे का एपेटाइट जो है उसको कैसे बढ़ाएं। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये चीज़ें फॉलो अगर आप करोगे ना तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एपेटाइट बढ़ाने का पहला तरीका होता है कि बच्चे के खाने में जिंक इनटेक जो है वो आपको बढ़ाना है। तो जैसे कि नॉनवेज फूड जैसे चिकन ओगरा में जिंक होता है, या फिर पम्पकिन सीड्स होते हैं जिसमें जिंक मिलता है। तो जिंक इनटेक जो है वो आप बढ़ा सको अगर बच्चे के खाने में, तो क्योंकि जिंक अगर अच्छे से होगा तो ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चे के बॉडी में उत्पन्न होगा, डेवलप होगा, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए जिंक इनटेक का होना बच्चे के डाइट में ज़रूरी है अगर आपको बच्चे का एपेटाइट सही रखना है तो। अब ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको खाने में ऐड करना शुरू करना पड़ेगा जो कि बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करती है और एपेटाइट को बढ़ाती है, जैसे कि अजवाइन या फिर सौंफ या फिर जो गरम मसाले होते हैं उन टाइप की चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो है ना वो डाइजेशन में हेल्प करती है, और अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो बच्चे को ऑटोमेटिकली भूख भी अच्छे से लगेगी। तो ये चीज़ों का यूज़ करना आप बच्चे के खाने में शुरू कर दो। थर्ड चीज़, अगर आपको बच्चे का एपेटाइट सही रखना है तो डोंट गिव देम मील्स टू फ्रीक्वेंटली, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी अगर आप उसको कुछ कुछ देना शुरू कर दोगे तो वो बहुत बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको पूरे दिन में बच्चों को फ्रूट्स भी देना है, आपको वेजिटेबल्स देना है, आपको प्रोटीन देना है, आपको ग्रेन्स देने हैं एंड डेयरी प्रोडक्ट्स देने हैं बेसिकली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बच्चे को पूरे दिन में खिलाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, तो अपने बॉडी से उसको कंपेयर मत करिए और छोटे छोटे अमाउंट में बच्चे को छोटे छोटे पोर्शन में खाने को दीजिए। तो कई बार आप हेल्दी स्नैक्स दे सकते हो बच्चे को, जैसे एक हल्का सा ब्रेकफास्ट हो गया, फिर एक हेल्दी स्नैक्स हो गया, बीच में दूध आप दे सकते हो, फिर लंच का टाइम हो गया, लंच के बाद एक अच्छा खासा गैप दीजिए, क्योंकि जब बच्चा खाना खाता है ना तो वो जो सॉलिड फूड है उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। तो 2 से 3 घंटे के पहले अगर आप कोई और डाइट ऑफर करोगे तो ऑब्वियसली बच्चा उसको रिजेक्ट करेगा। तो हर एक फूड को डाइजेस्ट होने का टाइम दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को 5 स्मॉल पोर्शंस ऑफ फूड देना चाहिए, जिसमें कि मेन 3 मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और बीच के 2 स्नैक्स बस। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में अगर आप खिला दोगे, अगर आपने ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खिला दिया है तो बच्चा लंच स्किप कर देगा, अगर लंच बहुत ज़्यादा खिला दिया है तो बच्चा उस हिसाब से आगे के जो मील्स है उसको स्किप कर देगा। तो इसलिए छोटे छोटे पोर्शन में आप बच्चे को मील दीजिए और आप उसको 5 टाइम्स मील दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो एपेटाइट को सही रखने का एक तरीका है ना, वो है एक रूटीन। मुझे लगता है कि बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही बताती हूँ कि रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी का एक रूटीन होता है, एक टाइम क्लॉक होता है जो कि नेचुरल क्लॉक आपके बॉडी में लगा होता है।
सुबह टाइम से उठना, टाइम से उठ के ब्रेकफास्ट करना टाइम से, ना कि 10, 11, 12 बजे आप ब्रेकफास्ट करा रहे हो बच्चे को। टाइम से उठना, टाइम से ब्रेकफास्ट, टाइम से लंच, टाइम से डिनर, टाइम से स्नैक्स, टाइम से सोना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चे के बॉडी के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे करोगे ना, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे बच्चे को प्रॉपर भूख लगेगी और बच्चा प्रॉपर फूड इंटेक लेगा। अगर आप कोई टाइम नहीं रखोगे किसी चीज़ का, किसी दिन बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे कर रहा है, किसी दिन बच्चा 10 बजे कर रहा है, किसी दिन बच्चा 12 बजे कर रहा है, तो उसका खुद का बॉडी इतना कंफ्यूज रहेगा कि कब उसके अंदर खाना आएगा कि वो ढंग से बिहेव ही नहीं कर पाएगा। जैसे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अगर आप अपने बड़ों के साथ भी देखो कि अगर हमारी आदत होती है कि भाई जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो 8 बजे आपको ज़रूर भूख लगेगी। जब आपका टाइम फिक्स्ड है कि आप 1-1:30 बजे लंच करते हो, तो 1-1:30 बजे आपको ज़रूर भूख लगेगी। तो इट्स बॉडी का एक क्लॉक होता है, और उस क्लॉक के साथ अगर आप बच्चे के साथ वो बॉडी का क्लॉक अगर सेट कर दोगे अच्छे से ना, तो आपको ये एपेटाइट वाली जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए रूटीन का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि वाटर जो है ना, बच्चों को प्यास बहुत लगती है, और जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बच्चे बार बार पानी मांगते हैं। अगर आप खाने के बीच में बच्चे को बार बार पानी ऑफर करोगे तो बच्चा अपना आधा पेट जो है वो खाने से भरेगा और आधा पेट पानी से भर लेगा। तो इस केस में जैसे इनाया की बहुत ज़्यादा आदत है कि उसको बहुत ज़्यादा पानी मांगती है वो, तो हम जनरली क्या करते हैं कि उसको खाना खाने के 10, 15, 20 मिनट पहले अच्छे से पानी पिला देते हैं। उस केस में उसका जो गला है वो सूखा हुआ नहीं होता है, उसके पास पानी उसके बॉडी में होता है, उसका बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, तो काफ़ी हद तक वो अपना खाना खा लेती है पानी पीने से पहले। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि खाना खाने से कुछ टाइम पहले ही आप बच्चे को पानी पिला दीजिए। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत 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 अच्छी आदत होती है कि बच्चों के जो दिन का शुरुआत है ना, वो आप एक गिलास पानी से कराओ। तो इनू की तो हमने बचपन में ऐसी आदत डलवाने की कोशिश की थी, और अब जनरली ऐसा होता है कि जब वो उठ के मेरे पास आती है और मैं किचन में होती हूँ, तो जब भी वो मेरे पास आती है तो उठ के सबसे पहले बोलती है कि मम्मा मुझे 1 गिलास पानी दे दो। तो वो पानी पीती है, ऑब्वियसली 1 गिलास नहीं पीती है, आधा गिलास या उससे कम जितना भी पीती है, बट उसका जो स्टार्ट होता है डे का ना, वो वाटर से होता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा आपको बच्चे के अंदर आयरन लेवल जो है वो उस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है आपको कि बच्चे का स्किन जो है वो आपको पेल लगने लगेगा, आपको समझ आ जाएगा कि आयरन का लेवल जो है वो बच्चे के अंदर कम हो रहा है। तो आयरन का लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप आयरन सप्लीमेंट्स या फिर आयरन रिच फूड दे सकते हो। आयरन रिच फूड को ना विटामिन सी के साथ कंबाइन करने की कोशिश किया करो, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आयरन रिच फूड्स के लिए अगेन मैं बता रही हूँ कि हमारा वीडियो ऑलरेडी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आपके बच्चे के एपेटाइट को आप मेंटेन कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। अब कुछ ऐसा टाइम जो कि मैं बोलूँगी कि आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसमें पहला एक तो मैं बताऊँगी कि जब भी वॉर्म्स का अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है ना, जो मैंने आपको रीज़न बताया था कि बच्चों को अगर वॉर्म्स हो जाते हैं पेट में तो खाना छोड़ देता है, तो उस केस में आप डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाइएगा। दूसरा रीज़न कि आपने ये तरीके फॉलो कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ हेल्प नहीं मिल रही है और आपको लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली आपका बच्चा जो है वो वेट लूज़ कर रहा है, उसकी एनर्जी लेवल में बहुत कमी नज़र आ रही है, वो उतना एक्टिव नहीं है, तो उस केस में भी आप एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और बच्चे का चेकअप जो है वो अच्छे से कराइए। तो आई होप कि जितने भी पेरेंट्स जो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि बच्चे ने अचानक से खाना छोड़ दिया है तो उसके क्या रीज़न है और हम क्या करें, आई होप आपको इससे जवाब मिल पाया होगा इस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और एंजॉय करिएगा इस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। टॉक इट बेबी रॉक्स, बाय बाय।